एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोगों की प्रिपरेशन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही होंगी, ओनली यूपीएससी अपने आरंभ बैच के द्वारा उन सब कठिनाइयों को कम करने की कोशिश लगातार करता आ रहा है और शायद ये कोशिश आप लोगों के काम भी आ रही होंगी। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। कमेंट देखने से पता चलता है कि कुछ बच्चों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, भाषा एक संचार का माध्यम होता है, भले ही वो अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो। आपको समझाया पूरी तरीके से हिंदी में ही जा रहा है। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जिसको अगर हिंदी में बताया जाए तो शायद आप लोगों का कहना है कि वो आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होंगी, लेकिन आने वाले जीवन में या ऊंचे पड़ावों पर आपको एक भाषा को अपने जीवन में ऊंचाइयों के जाने के लिए एक बैरियर या फिर एक रुकावट नहीं बनने देना है। भाषा को सिर्फ और सिर्फ भाषा की तरह ही देखिए। आप पढ़ किसी भी भाषा में सकते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। आपको ये प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ें हैं वो हिंदी में लिखी जाएँ, उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को पीछे मत छोड़िए, तैयारी आप अपनी पूरी मन लगा के करिए, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में आपको आपकी वो वाली दिक्कत भी सॉल्व की जाएगी। आपकी जो जो दिक्कतें हैं, जैसे जैसे हमें पता चलती रहेंगी, वो दिक्कतें आपकी कम की जाएंगी, सॉल्व की जाएंगी। लेकिन उन दिक्कतों के चलते आप अपनी तैयारी को पीछे मत छोड़िए। ओनली यूपीएससी का साथ देकर आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं, तो इस मौके को मत गवाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हमारी 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हो या ओनली यूपीएससी के चैनल पे आप नए हो, तो कृपया करके आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वो लोग भी जो ओनली यूपीएससी से जुड़ तो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस भी नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब ये काम पहले कर लीजिए, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये सब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ओनली यूपीएससी अपना जो आरंभ बैच लेके आया है, वो एक बहुत ही अच्छी नीयत के साथ लेके आया है। बहुत ही उसके ऊपर जो उसके पीछे जो उद्देश्य है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कौन नहीं करना चाहता। दूर दराज के बच्चे जो उस माहौल में नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये आशा जागी है कि हम कहीं ना कहीं से कैसे भी करके हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि कल को हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि एक इंसान के आगे बढ़ने से उसकी आने वाली कई पीढ़ियों पे असर पड़ता है, उसके परिवार पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर आप अपनी जीवन की इतनी ऊंचाइयों को छुएंगे तो सोचिए, सिर्फ आपका नहीं, कितने सारे लोगों का भला होने वाला है। तो कृपया करके जो ओनली यूपीएससी अपने आरंभ बैच के द्वारा आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है, आप भी कोशिश करिए कि आप समय पे उन वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले आपको रोज़ ऐसी ही न्यू वीडियो लेक्चर्स देने का। सुबह रोज़ 11:30 बजे ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब के ओनली यूपीएससी के चैनल पे आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। आप रोज़ सुबह 11:30 बजे अपना टाइम बांध लीजिए। रिकॉर्डेड क्लास भले ही है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप 11:30 बजे बैठेंगे पढ़ने के लिए, वीडियो को देखेंगे। जितनी बार आपको देखना है, जितनी बार में आपको समझना है उतनी बार देखेंगे, लेकिन क्लास मिस नहीं करेंगे। आप खुद से वादा कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, जब तक आप अपनी तैयारी को एक कंटिन्यू वे में नहीं करेंगे, तब तक ये जो जर्नी है ये थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 महीनों की बात नहीं है, ये कम से कम 1 साल की तैयारी तो मांगता ही है ये एग्ज़ाम। बाकी कुछ लोगों को 1 से अगर 2 साल भी लग जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम ही कुछ इस लेवल का है। तो कुछ लोगों को 1 से 2 साल, 2 से 3 साल भी लगते हैं, लेकिन उसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके लिए आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो
तो आज से आप ये गार्ड बांध लीजिए कि रोज़ सुबह इसी समय पे आप ओनली यूपीएससी का चैनल खोलोगे, वीडियो आपको रोज़ सुबह 11:30 बजे मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होती है। आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, अपना टाइम। आप जीवन के जिस पड़ाव पे हैं, आपके पास अभी पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, आपके पास अभी एनर्जी है और अभी टाइम है। देखिए 3 अंश होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। एक होता है समय, एक होता है धन और एक होता है ऊर्जा। अब जैसे जैसे आपको ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगी। आप ये ऑब्जर्व करके देख लीजिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास ऊर्जा बहुत होती है, उसके पास समय बहुत होता है, लेकिन उसके पास धन नहीं होता। ठीक है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके पास इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ जाती रहेगी। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपके पास समय रहेगा, ऊर्जा रहेगी, लेकिन धन नहीं रहेगा। धन कमाने के लिए आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, समय का इस्तेमाल करेंगे। आप धन कमाने के लिए इतने व्यस्त हो जाएंगे कि धीरे धीरे आपके पास समय की कमी होने लगेगी। आप इस चक्र को समझने की कोशिश करिए। अभी आपके पास धन नहीं है, उस धन को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, अपने परिवारजनों का जो भी आपका सपना है कि आप उन्हें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराना चाहते हैं, अपने जीवन का स्तर किस तरीके से सुधारना चाहते हैं, उसके लिए आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए अभी ये तो नहीं है, लेकिन आपके पास समय है, ऊर्जा है। आप अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ ना करें। आप रोज़ सुबह 11:30 बजे अपना टाइम बांध लें कि मुझे ओनली यूपीएससी के चैनल पे जो वीडियो आएगी, मुझे रोज़ सुबह 11:30 बजे बैठकर टेबल चेयर पे या कहीं भी जहाँ भी आप पढ़ते हैं, उस वीडियो को पूरा देखना है और देखकर खुद भी मोटिवेट होना है, खुद भी पढ़ाई करनी है। और उस वीडियो को लाइक करके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, और हमें भी मोटिवेट करिए, क्योंकि ये एक आदान प्रदान हो रहा है सेवाओं का। आप कुछ अच्छा बन जाएंगे, कुछ अपने जीवन में अच्छा कर जाएंगे, तो हमारी ये सेवा सफल हो जाएगी। आप कुछ अच्छा करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप हमें अपना रोज़ का बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में, तो हमें भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो सेवा प्रदान कर रहे हैं या हम जो रोज़ मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो एक सफल मेहनत है और आप लोग उस मेहनत पे खरे उतर रहे हैं और आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो आप इस चक्र को समझिए। अभी आपके पास समय और ऊर्जा भरपूर मात्रा में है। अपने समय का और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करिए ताकि आप यहाँ तक पहुँच सके। मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है, सिर्फ धन के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन ज़िंदगी की कुछ ज़रूरतें होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी से पूरी की जा सकती हैं। आपके बहुत सपने होंगे, आप जिन इलाकों से आते होंगे या आपने जैसी ज़िंदगी अभी तक देखी है, आप इतनी मेहनत करिए कि आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी बदल जाए, आपके परिवार की ज़िंदगी बदल जाए। ये जो है, ये मोटिवेशन लेके चलना है अपने अंदर, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओनली यूपीएससी आपके साथ है। जिस प्रकार की भी मदद आप चाहेंगे, जिस प्रकार का भी आप हमसे हौसला या सपोर्ट चाहेंगे, हम हमेशा आपके लिए खड़े हुए हैं। अभी आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। आने वाले समय में आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे जैसे हमसे ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, इसीलिए कहना है कि आप प्लीज़ रोज़ सुबह इन वीडियोस को देखें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ताकि जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स हमें पता चलती जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव वीडियोस भी प्रोवाइड कराएं, तो उससे एक समय निर्धारिता रहती है, एक समय निर्धारित रहता है, तो उससे और हमारी मेहनत और हमारी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो पाएगी। तो आप लोग प्लीज़ रोज़ सुबह पढ़ाई करिए। रोज़ सुबह 11:30 बजे जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, इनका फ़ायदा उठाइए। आपके लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाओ और आप मेहनत करो। तो आज के लिए भी इतना ही, इतना मोटिवेशन शायद आज के लिए काफ़ी था। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली कुछ वीडियोज़ में हम अर्थ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ
कहाँ है, यूनिवर्स में है, यूनिवर्स में क्या है, गैलेक्सीज़ हैं, हमारी गैलेक्सी कौन सी, मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सिस्टम कौन सा है, सोलर सिस्टम है, हमारा स्टार कौन है, सन है हमारा स्टार, और सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या क्या सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मीटेoroids होते हैं, अर्थ हमारा प्लैनेट है, सिर्फ अर्थ पे ही जीवन क्यों संभव है, ऐसा क्यों होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है कि सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में हमारे 8 प्लैनेट हैं और एक हमारा अर्थ का जो संगी साथी है चंद्रमा या मून। इतनी सारी बॉडीज़ हैं हमारी सोलर सिस्टम में जो कि कहीं ना कहीं अर्थ से मिलती जुलती हैं, कहीं ना कहीं सेम मटेरियल से बनी हैं, या उनका शेप सेम है, या जो भी बात है। जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी पे ही संभव क्यों हो पाया, यह आज का आपका प्रश्न है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे ही संभव क्यों हो पाया। आपने अभी तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है अपनी पिछली पढ़ाई में, ओनली यूपीएससी की वीडियोस के द्वारा, या अब जो आप पढ़ेंगे उससे आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए। हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोस को देखिए, उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर लिंक आपको नहीं मिल पाता है तो आप इस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको दिया जाएगा, वरना आप ओनली यूपीएससी के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ज्योग्राफी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोस को देखिए, उससे इस सवाल का जवाब ढूंढिए और ढूंढ के कमेंट सेक्शन करिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जानने की कोशिश करनी है। इस बात से घबरा नहीं जाना है कि हमें पता नहीं है और हम अपनी तैयारी में बहुत पीछे हैं। अभी आप जिस स्तर पे हो वो स्तर ही है ऊर्जावान रहने का, अपने समय को सही से इस्तेमाल करने का। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो उससे घबरा नहीं जाना है, आपको उसको जानने की कोशिश करनी है, आपको पता चल जाएगी और आप आने वाले जो भी प्रश्न होंगे उनको अच्छे से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो आज का जो आपका प्रश्न है कि सौरमंडल में इतने सारे प्लैनेट्स या इतने सारे और भी जगह होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन संभव क्यों हुआ, इसका जवाब आप ढूंढकर पता है तो कमेंट कर दीजिए अभी अभी वीडियो पॉज करके, वरना आप पता लगाइए, पिछली वीडियोस देख के पता लगाइए, बुक्स में पढ़िए, खोजिए और फिर उसको कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए। तो ये आज आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में करके हमें बताना है, ठीक है। तो अभी तक तो ये बात हुई। फिर हमने कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि अर्थ जो है उसका जो शेप है वो है स्फेयर, मतलब कि गोलाकार है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का, ताकि हमें आज की क्लास का थोड़ा समझ में आए। जल्दी जल्दी करते हैं। हमने पढ़ा था कि अर्थ स्फेयर है, लेकिन वो पोल से थोड़ी सी, स्फेयर है मतलब गोलाकार है। उसके हमने थोड़े 2-3 पॉइंट्स भी देखे थे कि क्या प्रूव, मतलब अगर हमें प्रूव करना है तो हम कैसे बताएंगे कि अर्थ गोलाकार है। गोलाकार है लेकिन पोल से थोड़ी सी फ्लैट है, ये ठसी हुई है और साइड से बल्जी है, मतलब निकली हुई है। इसको आप स्फेरिकल शेप भी कह सकते हैं या फिर जियोइड शेप भी कह सकते हैं। जियोइड शेप मतलब, जियोइड शेप अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जियोइड मतलब अर्थ की तरह जो शेप है, मतलब अर्थ का जो शेप है उस वैसी शेप कभी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अर्थ का शेप यूनिक है, इसलिए अर्थ के शेप को जियोइड नाम दिया गया। जियो मतलब पृथ्वी, ऑइड मतलब शेप। जैसे कि ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसमें जियो का मतलब अर्थ एंड ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, रिटन होता है, वैसे ही जियोइड भी ऐसे ही एक शब्द है जिसमें जियो का मतलब पृथ्वी और ऑइड का मतलब हम पृथ्वी की तरह जो आकार है उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, 2-3 पॉइंट्स थे, वो कल की वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर हमने बात करी थी कि अगर कोई गोल आकृति है तो हम उस पर ये कैसे बताएंगे कि कोई पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, या हम उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे। उसके लिए हमने पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये लाइन हमने 2 पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि
अगर ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे और ये लैटिट्यूड्स हमने बनाई, और अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हमने देखा था जो लाइंस इन दो पोल्स को मिलाती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से हमें किसी भी जगह की लोकेशन बताने में कैसे मदद मिलती है। अब जैसे कि ये अगर 0 है तो हम इसे 10 डिग्री मान लेते हैं, इसे 20 डिग्री मान लेते हैं, इसे 30 डिग्री मान लेते हैं, इसे अब एक और सवाल है आप लोगों से, 30 डिग्री, 20 डिग्री, इसे 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री। तो अब सवाल ये है कि 10 डिग्री यहाँ पे भी है, 10 डिग्री यहाँ पे भी है, 20 डिग्री यहाँ पे भी है, 20 डिग्री यहाँ पे भी है, 30 ऊपर भी है, 30 नीचे भी है, 40 ऊपर भी है, 40 नीचे भी है। तो सवाल ये है कि इसके आगे हमने कल कुछ शब्द लिखे थे नॉर्थ एंड साउथ, तो वो हम कहाँ लगाएंगे अभी मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको, जब तक मैंने नहीं बताया था कि आपको पता था कि नॉर्थ एंड साउथ या फिर उत्तर दक्षिण हम कहाँ लिखेंगे। तो क्योंकि ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं उन्हें हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहते हैं, और उस पृथ्वी के हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे नॉर्थ लिखेंगे, नॉर्थ 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 नॉर्थ, साउथ 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 साउथ, ये हमने लिख लिया। अब सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि इन दोनों पॉइंट्स की, देखने में ही लग रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन अलग अलग है, हम पता कैसे लगाएंगे। पहले बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, कि लैटिट्यूड में इसकी पोजीशन क्या है। तो अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो इसकी पोजीशन 0.1 है, ये 0.2 है। तो अगर 0.1 की पोजीशन हम देखेंगे लैटिट्यूड में, तो ये 10 डिग्री हो नॉर्थ में आ जाएगा, और 0.2 की बात करेंगे तो ये भी 10 डिग्री नॉर्थ में आ जाएगा। अब देखने में तो ये दोनों की लोकेशन अलग अलग लग रही है, बट अगर हमने सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड का इस्तेमाल करके हमने पोजीशन निकाली है तो हमें दोनों की पोजीशन सेम मिल रही है। मतलब ये तो गलत है, जो चीज़ रियल में हमें दिख रही है और जो हमने मेथड से निकाली है वो दोनों एक दूसरे के समान रूप नहीं है, मतलब विपरीत जा रहे हैं, गलत दिखा रहा है, मतलब कि ये चीज़ तो गलत हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस्तेमाल करना है लॉन्गिट्यूड का, इन वाली लाइन्स का, ठीक है। अब इसका हमने नंबरिंग तो की नहीं है, तो ये है 0 डिग्री, ये है 5 डिग्री, ये है 10 डिग्री, ये है 15 डिग्री, ये है 20 डिग्री। इनके बीच में भी लाइंस होंगी क्योंकि हम बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम एक अंतर ले रहे हैं अपने मन से। ये है 5 डिग्री, ये है 10 डिग्री, ये है 15 डिग्री, ये है 20 डिग्री, ऐसे ही पूरे उसमें होंगी। अब बताइए, हमने यहाँ पे भी ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखा है, तो ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये वेस्ट है। तो ये है 5 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट एंड 20 डिग्री ईस्ट। अब ये है 5 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट और 20 डिग्री वेस्ट। मतलब कि इक्वेटर से जो लाइनें पूर्व की तरफ बढ़ती रहेंगी वो होंगी उसके आगे हम लिखेंगे पूर्व या फिर ईस्ट, और जो इक्वेटर से लाइनें पश्चिम की तरफ चलती रहेंगी उनको उसके आगे हम लिख देंगे दक्षिण या फिर वेस्ट, ठीक है। तो लैटिट्यूड से तो हमें इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन पता नहीं लग पाई। अब हम पता लगाएंगे कि हम लैटिट्यूड से हमें कैसे पता लग सकती है। अगर हम 0.1 की बात करें और हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 0.1 की जो पोजीशन होगी, ये 0.1 है, ये 5 डिग्री वेस्ट पे आ रहा है, ठीक है। अगर हम 0.2 की बात करें, ये है 0.2 और ये है 10 डिग्री ईस्ट।
अब बात समझ में आई कि जो पॉइंट्स लैटिट्यूड से सेम आ रहे थे वो लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करने पे उनकी पोजीशन अब हमें अलग अलग पता चल गई है। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट 1 की पोजीशन निकालें तो वो उसकी पोजीशन होगी 10 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री ईस्ट। अगर हम पृथ्वी पे 10 डिग्री नॉर्थ तक पहुँचते हैं और 5 डिग्री ईस्ट पे पहुँचते हैं तो हमें पॉइंट 1 की पोजीशन पता चल जाएगी। मतलब कि क्या है, हमें इक्वेटर से ऊपर जाना होगा नॉर्थ की तरफ 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री मतलब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 10 डिग्री चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी हमें इधर जाना है उधर जाना है कुछ नहीं पता, वो हमें बताएगा ये। हम 10 डिग्री नॉर्थ से हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं, यहाँ भी पहुँच सकते हैं, यहाँ भी पहुँच सकते हैं। हो सकता है हम पॉइंट 2 पे पहुँच जाएँ, लेकिन हमें पॉइंट 1 का एड्रेस तो पता ही नहीं है, वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इधर जाएँ ये हमें कौन बताएगा, लॉन्गिट्यूडनल जो हमने पोजीशन निकाली है वो हमें बताएगा। हम सपोज करो हम यहाँ पहुँच गए, पॉइंट 1 की पोजीशन निकालने के चक्कर में हम यहाँ पहुँच गए कि हमें बताया गया था कि इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ चले जाओ तो तुम्हें पॉइंट 1 की पोजीशन पता चल जाएगी। तो हम इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ तो चले गए, लेकिन फिर भी हमें पॉइंट 1 की लोकेशन नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि अभी भी हमें ये नहीं पता कि हमें ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, कितनी दूर चलना है। तो फिर किसी ने हमें बताया कि भाई तुम 5 डिग्री वेस्ट की तरफ चले जाओ। कहाँ से, प्राइम मेरिडियन, मतलब कि जो मेन लॉन्गिट्यूड है पहले तुम वहाँ पहुँचो, वहाँ से तुम 5 डिग्री वेस्ट की तरफ चले जाओ। तो भाई साहब 5 डिग्री वेस्ट की तरफ चले गए, फिर उन्हें वहाँ पे मिल गया पॉइंट 1 की लोकेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता कर सकते हैं यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सिर्फ एक का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हमारी पोजीशन निकालने में गलती होगी और हमें उसकी एक एक्यूरेट या सही पोजीशन या सही उसका जो जगह है वो हमें नहीं पता चलेगा। यही इस्तेमाल होता है देश का एक जियोग्राफिकल पोजीशन निकालने में, भूगोलिक उसकी जो स्थिति है या उसका जो जगह है भूगोलिक, वो हमें पता करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बात हो गई कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मतलब बेसिकली जिसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी या जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में सोचा और आज तक हम उन लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमें सॉल्व होता हुआ दिखता है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए क्या डाउट आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, भाषा की दिक्कत हो रही है वो समझ सकते हैं। देखिए, आजकल भाषा को एक रुकावट मत बनाइए अपनी, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको भाषा को रुकावट नहीं बनाइए। कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। भाषा का क्या है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में भी लिख सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बायलिंगुअल बैच है, अगर मैं बोल हिंदी में रही हूँ तो कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले बच्चों को तकलीफ़ होगी ना, फिर पूरा बैच हिंदी का हो जाएगा। आपकी तकलीफ़ समझ में आ रही है, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। बैच बायलिंगुअल है, 2 भाषाओं में कराया जाएगा ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कहीं से भी परेशानी ना नज़र आए। अगर आपको किसी शब्द का मतलब नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने संगी साथियों से डिस्कस कर सकते हैं, आपके डाउट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप ओनली यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको रोज़मर्रा की अपडेट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जुड़े रहो, मेहनत करो, डरना नहीं है। किसी भी तरीके की परेशानी हो प्लीज़ आप हमें कम्युनिकेट करो, बताओ उस चीज़ को, ठीक है। हमें पता चल गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो मेन उद्देश्य था, हमें आज की वीडियो में पता चल गया। कल की वीडियो में थोड़ा मिस हो गया था, आज हमने उस चीज़ को पूरा कर दिया है। अब इस चीज़ को यहीं छोड़ते हैं, अभी रुक जाते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, किताबों से पढ़ो। अब लोग पूछ रहे हैं सिलेबस के बारे में, सिलेबस की एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी, उसके बारे में आप फिक्र मत करो। सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है, उसकी वीडियो भी आप तक पहुँचाई जाएगी।
अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स की हैं। बेसिक्स मतलब कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की नहीं, किसी भी स्टेट पीसीएस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर जीएस आती है, ज्योग्राफी आती है, तो आपके लिए ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस उठा के नहीं भी देखा है, तब भी आप इन वीडियोस को आराम से कर सकते हो, इन समझ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए सिलेबस की वीडियो अब तक पहुंचा दी जाएगी। आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अलग से समझना और थोड़े धैर्य के साथ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को देखो, समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता है बार बार देखो, डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कमेंट में करने लायक होंगे तो कमेंट में भी कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो काम है वो क्या सिर्फ पोजीशन बताने तक ही सीमित रहता है, या इसके आगे भी हमें इनके बारे में इनसे कुछ जानकारी प्राप्त होती है, या ये हमारे लिए और भी ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंडिया को समझने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अभी तक सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ हमें अपने देश के बारे में भी जानना है। देश के बारे में जानने के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम देश की बात करेंगे तो हमें देश की लोकेशन के भी बारे में बात करनी होगी। इंडिया पृथ्वी के किस भाग में है, हमें उसकी लोकेशन पता करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब इनका विस्तार समझना पड़ेगा। उस चीज़ को समझने के लिए अभी इन बेसिक जो क्लासेस हैं उनको आप प्लीज़ मिस ना करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका समय मांग रहा है ये ओनली यूपीएससी और आपकी मेहनत। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है इन वीडियोस का, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्लीज़ इस बात को दिमाग में रख लीजिए। आप ये मत समझिए कि हम कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देंगे, फिर हम आपसे कोई बैच इंट्रोड्यूस कर देंगे, फ़ीस मांगिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रोज़ सुबह 11:30 बजे इसी चैनल पर अपलोड की जाती हैं। आप प्लीज़ सुबह 11:30 बजे अपना कॉपी पेन लेकर बैठो, डाउट्स पूछो कमेंट सेक्शन में, अच्छी लगती हैं बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, मेहनत करो, अपना समय दे दो, बस और कुछ नहीं चाह रहा है ओनली यूपीएससी। पैसा एक भी नहीं चाहता है, आपकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत लगन चाहता है और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाओ, आप भी यहाँ खड़े होकर दूसरों को मोटिवेट करो, बस ये चाहता है। और आपसे ओनली यूपीएससी कुछ नहीं चाहता है। आज की इस वीडियो में हम बस इतनी ही बात करेंगे ज्योग्राफी, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के और भी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है इनसे, या हमें इनसे और क्या क्या जानने को मिलता है, इस बारे में बात करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए या आपको तुरंत पता चले। कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए। बस आज के लिए इतना ही। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, खूब मेहनत करिए। किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।